Okay students, in this lecture we are going to talk about some important questions which are related to this chapter, Science and Scientists. So Science and Scientist is a chapter we talked about in last video. अगर इसके important questions के बारे में बात करें तो इसी से ही relevant है. अगर आपने वो chapter समझ लिया and you have all those points in your mind, so it will not be difficult for you to answer these questions. मैं जो इम्पॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में बात करना चाहूँगा. एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट ऑफ साइंस एंड लॉ ऑफ साइंस. तो फैक्ट ऑफ साइंस और लॉ ऑफ साइंस के दरमियान डिफरेंस क्या है, इसके समझने के लिए ज़रूरी होगा कि पहले हम फैक्ट को समझ लें और लॉ को समझ लें. बस ये बेस इसी पर ही करता है. अगर हम फैक्ट की बात करें तो फैक्ट वो चीज़ है जो कि साइंस ने वाज़े करके बताई कि इट इज़ प्रूव्ड. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट ग्रेविटी, तो ग्रेविटी इज़ अ फैक्ट कि ज़मीन के अंदर ये खींचने की सलाहियत है कि चीज़ों को खींचती है वो, ये एक फ़ैक्ट है. इसी तरह पानी का होना एक फ़ैक्ट है. एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की मैंने बात की थी, इट्स अ फैक्ट. सो फैक्ट वो है जिसको प्रूफ किया जा सके, जिसको टेस्ट किया जा सकता है, जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, जिसको हम ये कह लें कि एक्सपेरिमेंट कर सकें, उस पर किसी तरीके से उसको जाना जा सके कि इट इज़ वैलिड और नॉट. सो द थिंग विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी टेस्टेड एंड विच कैन बी ऑब्जर्व्ड, विच कैन बी टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट्स, दोज आर इंक्लूडेड इन फैक्ट्स. लॉज की अगर हम बात करें तो लॉ वो है कि जब हकीकत को किसी चीज़ की जान लिया साइंस ने और फिर एक हमारे सामने उसूल पेश कर दिया, वो लॉ कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल लॉ ऑफ ग्रेविटी. लॉ ऑफ ग्रेविटी यही बात करता है कि कशिश है ज़मीन के अंदर खींचने की. अब वो जो लॉ जिस चीज़ की बात कर रहा है असल में हकीकत ये है. इसी तरह लॉ में एक और एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिखी कि कम्बिनेशन ऑफ टू गैसेज. अब ये भी ये प्रिंसिपल्स और लॉज हैं साइंस के कि अगर ये दो गैसेस मिलेंगी तो ये चीज़ बन जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें कि इनका कम्बिनेशन होता है तो वाटर बनता है. अगर ये लॉ है तो हकीकत यहाँ है. सही. अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक्सप्रेस लॉ क्या चीज़ है. लॉ वो है जो कि एक्सप्रेस करती है, जाहिर करती है कनेक्शन को बिटवीन दीज फैक्ट्स, उन फैक्ट्स को जो साइंस ने वाजे किए हैं. मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ, फैक्ट्स असल में वो चीज़ें हैं जो साबित हो चुकी हैं, जो प्रूफ हैं, जो हकीकत हैं, जो रियलिटी है. और इन चीज़ों के दरमियान जो कनेक्शन डेवलप होता है वो लॉ से होता है. इसी तरह अगर हम बात करें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, इसको हमने चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था. द मैन इन द स्ट्रीट से क्या मुराद है, व्हाट इज़ मीन बाय द मैन इन द स्ट्रीट. तो इससे मुराद कॉमन मैन है. जहाँ उसने कहा था कि इफ़ यू टॉक अबाउट द मैन इन द स्ट्रीट, और कि वो साइंस के बारे में क्या आइडिया रखता है. सो द मैन इन द स्ट्रीट से मुराद वो शख्स जो गली कूचों में, मतलब कॉमन शख्स, कॉमन आदमी जो साइंटिस्ट नहीं है. एक और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जंपिंग टू कंक्लूजन के हवाले से आता है. व्हाट इज़ मीन बाय जंपिंग टू कंक्लूजन. एक्चुअली इट्स द फ्रेज विच इज़ यूज्ड इन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट बुक. सो जंपिंग टू कंक्लूजन से मुराद ये, वहाँ पर बात ये चल रही है कि अगर किसी बुक के बारे में साइंसदान ये कहता है कि ये अनसाइंटिफिक है, तो उसका मतलब ये होता है कि राइटर ने सफिशेंट एविडेंसेस नहीं दी हैं, बल्कि वो डायरेक्टली कंक्लूजन पर जम कर गया है. सो ऐसी चीज़ कि जब हम देखते हैं कि वो खोखली हो और वो स्ट्रॉन्ग ना हो, उसका मतलब ये होता है कि उसके पीछे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है. और ये कब होता है, जब पर्सनल प्रेजुडाइज या पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल व्यूज़, पर्सनल ओपिनियन जब साइंटिस्ट अपनी उसके अंदर ऐड कर देता है स्टडी के अंदर और हकाइक से मुंह मोड़ लेता है और उनसे निगाह चुरा लेता है, तो मतलब ये होता है कि वो सब्जेक्टिविटी की तरफ चला गया. सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी दो चीज़ें हैं. अगर मैं किसी चीज़ को यूँ देखूँ जैसे कि वो है और उसके अंदर अपने व्यूज़ ना लाऊं,
मुनसिफाना होकर देखा जाए और जस्टिस के साथ उस चीज़ को देखा जाए, इट मीन्स दैट ये ऑब्जेक्टिविटी है। और अगर पर्सनली आप किसी चीज़ के बारे में राय कायम कर दें, उसके अच्छे होने या बुरे होने के बारे में, तो वो सब्जेक्टिविटी बन जाती है। सो सब्जेक्टिविटी की तरफ अगर वो चला जाए, मतलब पर्सनल व्यूज़ को ऐड कर दे अपनी स्टडी के अंदर, तो मतलब ये होता है कि फिर उसने हकीकत को बयान नहीं किया। यहाँ पर एक और बात अगर हम समझने के लिए तैयार हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी हमारे लिए। अगर हम बात करें कोर्ट की, कोर्ट में जो फैसले होते हैं, डिसीजंस होते हैं और जजेस जो काम करते हैं, अगर वो प्रेजुडाइज को लेकर, प्रेजुडाइज का मतलब तासुब होता है, अपने इंटरेस्ट को लेकर बीच में आ जाना, अपने व्यूज़ को लेकर बीच में आ जाना, ये प्रेजुडाइज, पर्सनल प्रेजुडाइज कहलाता है। तो अगर जजेस इस तरह फैसले करने लगे तो यहाँ पर बात को समझा जा सकता है कि जिस कंक्लूजन पर वो पहुँचेंगे वो रॉन्ग कंक्लूजन होगा और वो कोई सही फैसला नहीं होगा। सही फैसला करने के लिए सब्जेक्टिविटी को छोड़कर ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाना पड़ता है, एविडेंसेस को देखना पड़ता है। बस इन शॉर्ट यही बात अनसाइंटिफिक और साइंटिफिक कहलाती है। इफ़ यू प्रूव्ड एनीथिंग सिस्टमैटिकली with sufficient evidences and sound evidences, it is scientific. And if you are unable to prove your investigation, your research, your study with sound evidences, it means that it is unscientific. I hope कि आपको यहाँ तक clear हो गया होगा. If you have any question regarding this topic, you may ask. Thank you very much.